बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन बल्दियाती इलेक्शन सिंध के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये ट्रांसमिशन खुसूसी ट्रांसमिशन जिसका आगाज़ किया जा रहा है और ये बल्दियाती इलेक्शन का जो दूसरा मरहला सिंध में, जिसका अब पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है और जैसे ही नताइज का सिलसिला शुरू होगा तो हम भी आपको नताइज से आगाह करते रहेंगे। ये ट्रांसमिशन आज उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि नताइज मुकम्मल नहीं हो जाते। आपको बताते चलें, इस वक्त यहाँ मेट्रो वन न्यूज़ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारी साथी एंकर पर्सन हैं, इसके अलावा तजियाकार भी हैं डॉक्टर सना गौरी। अस्सलाम वालेकुम सना, आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। तो नाज़रीन, आज जो पोलिंग का सिलसिला है वक्फे वक्फे से जारी रहा। कहीं कहीं शिकायत भी मौसूल हुई, कुछ पोलिंग स्टेशन पे मुख्तलिफ सियासी जमातों ने यह गिला किया कि पोलिंग का अमल देर से शुरू हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी यही गिला किया गया और जमात इस्लामी की जानिब से भी यही गिला किया गया कि जी बहुत से इलाकों में जहां वोटर्स मौजूद थे, कतारें लगा के खड़े हुए थे, लेकिन पोलिंग का अमल ताखीर से शुरू हुआ, इसलिए कि पोलिंग का अमला या पोलिंग का सामान पहुंचने में ताखीर हुई। हमारे नुमाइंदे लम्हा बलम्हा आपको तमाम सूरत हाल से आगाह करते रहे हैं और सुबह से हम आपके साथ मौजूद रहे हैं। आपको ये भी बताते चलें कि हमारे यानी जो नुमाइंदे हैं वो शहर के तमाम अजला, तमाम टाउन्स में मौजूद हैं जहां से लाइव रिपोर्टिंग का सिलसिला जारी है और आपको बताया जा रहा है कि कहां पे इलेक्शन की क्या सूरत हाल है। साथ साथ जमात इस्लामी के हवाले से कुछ दोपहर के वक्त ये अफवाहें भी उड़ने लगी कि जमात इस्लामी ने इलेक्शन का बायकॉट किया और यही वजह है कि फिर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने एक तरदीदी बयान जो है वो जारी किया, जिससे ये अंदाज़ा हुआ कि जमात इस्लामी के हवाले से जो खबरें उड़ाई जा रही थी कि उसने बाइकआउट कर दिया है वो बिल्कुल गलत थी। दूसरी जानिब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने कल रात गए इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि लोग अपने घरों में रह के जो है वो हमारी सपोर्ट करें और साथ में ये भी कहा गया कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान 16 यानी जनवरी को एक नए सिरे से सामने आएगी। अच्छा, इसके अलावा जी सना, आप क्या कहेंगी इस हवाले से? जाहिर सी बात है, ये इलेक्शंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पाकिस्तान में मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची, वो सिटी जिसको आप पोर्ट भी कहते हैं, पोर्ट सिटी भी कहते हैं, मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं, और इसके अलावा वो जिसको माशी हब भी कहा जाता है, बहुत अरसे से इसको हम देखते थे कि निगलेक्ट किया जा रहा था, लेकिन आखिरकार बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं। तो जैसे आपने ये बात कही कि कुछ जमातों ने बाइकआउट का भी कहा, कुछ अफवाहें भी फैली इस हवाले से, लेकिन ओवरऑल हम ये समझते हैं कि अब जिस तरह से लोगों का बाहर आना हुआ वो इस वक्त भी कम रहा। जिस तरह लोगों की शिकायत थी कि यहाँ पे शहर में हुकूमत होनी चाहिए, बल्दियाती सतह पे लोगों को डाला या नहीं डाला, मुझे बिल्कुल जी बिल्कुल, मैंने जरूर वोट डाला। निशान क्यों नहीं लगा हुआ वोट का? अगर आपने वोट डाला है तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। जी, वो हमने किसी चीज से हटा दिया था। नहीं नहीं, ये तो फिर इसका मतलब है रिगिंग तो यहीं से शुरू हो गई है, घर से आगाज हो गया है जी, इस रिगिंग का। बहरहाल हम आपको ये बताते चलें कि हमारे साथ उसामा और सहर जो हैं ये भी स्टूडियोज में मौजूद हैं और ये भी हमारी नशरियात का हिस्सा हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार पीरज़ादा भी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ लाइव। जी, जैसे जैसे हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होते जाएंगे या जो वो लाइव हिट देना चाह रहे होंगे उनसे बातें भी करेंगे। और इस वक्त हफीज़ अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर सूबाई असम्बली हैं जमाल सिद्दीकी, वो उनके हमरा मौजूद हैं। इस वक्त हम बात करना चाहेंगे। जी हफीज़ अंसारी, क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, बताइएगा। जी हाँ, बल्दियाती इलेक्शन का मैदान जो लगा था वो अपने अख्तिताम को पहुंचा और अब है नताइज की बारी। नताइज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। कंट्रोल रूम भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात जमाल सिद्दीकी। आज के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी हम इनसे पूछेंगे क्या कहते हैं, आप लोग मुतमईन हैं आज के इलेक्शन से जो हुआ है? जी बिल्कुल, अब तक जो मालूमात है और हमने जो कंट्रोल रूम यहाँ बनाया है, हमने हर यूसी का, हर टाउन का पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि धांधली के जो इम्कानात हैं उसको पकड़ा जा सके कि कहाँ कहाँ धांधली हुई और कहाँ सिंध हुकूमत ने अपनी पुलिस गर्दी मचाई है। इतलात बहुत सारी हैं कि जहाँ पुलिस वोटर्स को मिसगाइड करती रही है। एक वोटर को 6 दफ़ा पोलिंग स्टेशन बुला के पर्ची फाड़ दी गई है, लेकिन पुलिस का ये काम नहीं है कि किसी वोटर को गेट से वापस लौटाए। वो अपने कंसर्न पोलिंग स्टेशन की पर्ची साथ लेके आता है। तो इस तरह के अवाम को कंफ्यूज करने के बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, लेकिन हमने यहाँ पर जो कंट्रोल रूम बनाया उसमें पूरी हमारे पास नो हाउ है
कि किस यूसी में क्या टर्नआउट है, कितना हमारा वोट बैंक है, कितना हमारा मुखालिफ वोट बैंक है। तो इंशाल्लाह ताला भी जैसे ही पोलिंग खत्म होगी उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आना भी शुरू हो जाएंगे। अपने पोलिंग एजेंट को पाबंद किया है कि वो गिनती के अमल के बाद जो है नताइज लेकर आए। बिल्कुल, हमारे तमाम पोलिंग एजेंट को इस बात का पाबंद किया गया है कि वो जब तक उनके हाथ में काउंटिंग फॉर्म नहीं होगा वो पोलिंग स्टेशन को नहीं छोड़ेंगे, और अगर कोई काउंटिंग फॉर्म नहीं देता तो वो कंसर्न एरिया के जिम्मेदार को, उम्मीदवार को ये बताएगा कि उसके साथ जाती है, तो हम खुद इसको रेक्टिफाई करेंगे। जी बिल्कुल, देखें जो भी नताइज आएंगे उसको आवाम तक पहुँचाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कंट्रोल रूम कायम किया है जो कि यहाँ पर मौजूद है। कंट्रोल रूम पे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी हो, सेंट्रल हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, उसकी मुनासबत से यहाँ पर इंचार्जेस भी काम अंजाम देते नजर आएंगे। स्क्रीन पर उसका रिजल्ट दिखाया जाएगा, एक मुनसिफाना तरीके से यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो आवाम तक पहुँचाया जाएगा ताकि आवाम के इल्म में ये रहे कि उसमें जो रद्दबल अगर बाद में किया जाता है तो उससे कब ये रिजल्ट जो है आवाम तक पहुँचा देंगे। तो यकीनन एक मुनसिफाना जो नताइज के अमल को आवाम तक पहुँचाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंसाफ हाउस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। जी, तो ये आपने देखा होगा कंट्रोल रूम जो कायम किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। जमाल सिद्दीकी मौजूद थे और वो बता रहे थे कंट्रोल रूम कायम किया गया। इसके अलावा उन्हें पुलिस से कुछ शिकायत भी थी। अब से कुछ देर कबल जो है वो कराची पुलिस चीफ ने एक ब्रीफिंग भी दी और उसमें उन्होंने बताया कि तकरीबन 700 रेंजर्स और दूसरे एजेंसीज के एहलकार जो हैं उनके साथ तमाम हसास पोलिंग स्टेशंस पर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग की गई और कोशिश की गई कोई नाखुशगवार वाक़या ना पेश आए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार पीरज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या पोजीशन है। जी जुल्फ़िकार पीरज़ादा, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या पोजीशन है उस इलाके की? हाँ जी बिल्कुल, देखिए पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। तकरीबन 5 बजने से 2 से 3 मिनट टाइम ऊपर होने के बाद जो है ये UC1 का पोलिंग स्टेशन है। मेरे कैमरामैन मंसूर नसीर अगर आपको दिखाएं तो पोलिंग स्टेशन पर तैनात पुलिस एहलकारों ने और प्रिजाइडिंग अफसर की जानिब से पोलिंग स्टेशन का गेट बंद कर दिया गया है। अब जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं वो वोट कास्ट कर सकते हैं, किसी को भी अब अंदर आने की इजाज़त नहीं है। अगर हम पोलिंग स्टेशन के अंदर का माहौल हमारे कैमरामैन मंसूर नसीर आपको दिखाएं तो खवातीन वोटर जो है वो इस वक्त पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद है, अपना वोट कास्ट करने की कोशिश करेंगे और उनकी तादाद तकरीबन कोई 5 के करीब है और वो जो है वो अपना वोट कास्ट कर रही हैं। ये खवातीन हैं जो कि 5 बजे से पहले आ तो गई थी अंदर, मगर लाइन होने की वजह से वोट कास्ट नहीं कर पाएंगी। अब ये मौजूद है यहाँ पर और अपना वोट डालने के लिए बैलेट पेपर हासिल कर रही हैं। अगर मर्दों की बात करें तो यहाँ पर मर्द तो अब कोई भी नहीं है। यहाँ पे जो खवातीन वोट डालने के लिए आई हुई हैं उनका इंतजार किया जा रहा है कि 5 बजे के बाद इस पोलिंग स्टेशन के गेट तो बंद कर दिए गए हैं, मगर जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। जी अच्छा, इस वक्त हमारे एक और नुमाइंदे कामरान जलील हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि इस वक्त वो कहाँ मौजूद हैं और पोलिंग का जो सिलसिला है वो कितना शफाफ ये इंतखाबात का अमल जारी रहा है। जी कामरान जलील, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी कामरान जलील, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है तो इस वक्त क्या सूरत हाल है गिनती की? जी बिल्कुल, कराची और हैदराबाद में जो इंतखाबी बलदियाती इंतखाबात जो 15 जनवरी को करवाए गए हैं, गुज़िश्ता ये 3 बार ये इलेक्शन मुलतवी हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी चौथी बार भी ये इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए सियासी जमात की जानिब से कोशिशें की गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से सख्ती से हिदायत थी कि जो इलेक्शन है वो 15 जनवरी को ही कराए जाएंगे। आज जो इलेक्शन बलदियाती इंतखाबात मुनक्किद किए गए हैं उसमें आज जो टर्नओवर देखने में आया है वो इंतहाई कम देखने में आया है। कराची के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में 50, 60, 100 से जायद वोटर्स जो हैं वो पोलिंग स्टेशन पर पूरे दिन में वोट कास्ट किए हैं, सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक। इससे पहले जो माजी में बलदियाती इंतखाबात हुए हैं उसमें काफी गहमा गहमी नजर आई थी, लेकिन इस बार जो इलेक्शन हुए हैं 2023 में उसमें बिल्कुल अवाम की जानिब से बलदियाती इंतखाबात में बिल्कुल ना तवज्जो ली गई और ना ही अवाम का रुझान था, क्योंकि आखिरी जो गुज़िश्ता रात तक सूरत हाल थी कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, उसी कश्मकश में अवाम भी फंसे रहे और सियासी जमात की जानिब से भी जो कैंपेन थी वो ठीक तरीके से नहीं चलाई गई। इसी वजह से आज इतवार का भी दिन था,
जो कराची के आवाम थे उनकी जानिब से भी एक बाइकआउट का भी ऐलान था एमक्यूएम की जानिब से, इस वजह से भी पब्लिक नहीं निकली। और आज इतवार का भी दिन था, शायद इस वजह से भी लोग नहीं निकले। लेकिन 1 बजे के बाद जो वोटर्स थे उन्हें निकलना चाहिए था, लेकिन आज जो बल्दियाती इंतखाबात में देखा गया है इंतहाई मायूस कुन सूरत हाल रही है। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ मामूली नौयत के वाकयात सामने आए हैं। धांधली की बिना पर कुछ जगहों पर तल्ख कलामी हुई है, सियासी जमात के कारकुनान की जानिब से बदनज़मी हुई है, लेकिन पुलिस की जानिब से फौरी कार्रवाई के बाद सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान जलील। नाज़रीन, अब हम उसामा और सहर की जानिब भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर सना गौरी से भी जानना चाहूँगा कि आप क्या समझती हैं, ये जो टर्नओवर कम रहा है, क्या इसकी वजह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का बॉयकॉट है, या लोग मायूस हो गए हैं कि अब यानी इन इलेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने नुमाइंदे वो खुद इलेक्ट नहीं करना चाहते? सबसे पहले तो ये जो तज़ब्ज़ब की कैफियत थी कि इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, 2-3 दिन से जो सूरत हाल चल रही थी, चाहे वो हैदराबाद के रिहायशी हों या कराची के रिहायशी हों, तो उनमें ये था कि पता नहीं ये क्या सूरत हाल होगी कि इतवार को हम इलेक्शंस की सूरत हाल रहेगी एंड टाइम पे। चूंकि हम ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत देखें तो इस वक्त यही हो गया है कि 1 घंटे बाद की सूरत हाल का हमें इल्म नहीं होता कि कल क्या होने जा रहा है। तो इसकी बहुत बड़ी वजह जो है कम वोटिंग होने की ये भी है कि इलेक्शन गैर यकीनी होते जा रहे थे। दूसरी वजह अगर ये कहा जाए कि एमक्यूएम का बॉयकॉट है, तो मैं नहीं समझती कि एमक्यूएम का बॉयकॉट इतना ज्यादा असरअंदाज होगा इन तमाम सूरत हाल पे, क्योंकि एमक्यूएम का ओवरऑल अगर हम तमाम धड़े मिल भी जाते हैं तो वोट बैंक मुझे कोई इतना कोई खास स्ट्रांग लगता नहीं है कि आप ये कहें कि अगर उनका बॉयकॉट हो गया तो लोग वोट देने नहीं निकलेंगे। लेकिन हाँ डॉक्टर साहब, ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है ये जरूर है कि लोग मायूस बहुत ज्यादा हो गए। ठीक है, अच्छा, उसामा और सहर भी हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, क्या समझते हैं वोटिंग का जो अमल है वो कैसा रहा है हमारे साथ, यानी आज के दिन पूरे दिन? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। दुनिया का छठा बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची, जो कि सनती, मुआशी, तिजारती, तालीमी और अच्छा उसामा, आपकी तरफ हम आएंगे, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फोन लाइन पे रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिरदौस शमीम नकवी ने। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो 1 न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिरदौस भाई, बिल आखिर इलेक्शन हो गए, हालांकि आपकी प्रेडिक्शन ये थी, आपने मेरे प्रोग्राम में भी प्रेडिक्शन की थी कि किसी सूरत बल्दियाती इलेक्शन होते नहीं नजर आते, लेकिन मेरे ख्याल में कुफर टूटा खुदा खुदा करके। खुदा का शुक्र है, मेरी प्रेडिक्शन 2 थी जनाब, आप प्रेडिक्शन पूरी करें जी। मैंने कहा था कि अगर ये वाले इलेक्शन हो जाएंगे जी तो इसके मतलब ये है कि जनरल इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे, ठीक है, सितंबर में नहीं होंगे। और अगर ये इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर जनरल इलेक्शन या सितंबर में होंगे या उसके बाद होंगे। अच्छा, तो अभी आपको थोड़े दिन का इंतजार करना है, आपको पता चल जाएगा। इससे कि ऑब्वियसली पीडीएम अब इस वाले से कंसर्न नहीं है कि एमक्यूएम जो है वो कहाँ जा रही है। इससे कि अगर उन्हें कंसर्न होता तो वो एमक्यूएम की बात पहले से मान लेते, आखिरी दिन तक नहीं रोकते। पंजाब असेंबली के डिसॉल्व होने के बाद ये फैसला कर चुके हैं कि ये अब रिस्क नहीं ले सकते कि नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन अलग-अलग तारीख पे। लेकिन सर फिरदौस भाई, आपसे यहाँ मैं एक बात यकीनन आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कल रात में जो ऐलान किया गया उसमें एक तरफ तो बाइकॉट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया, दस्तबरदारी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है बाकी पार्टियों के हक में दस्तबरदार हो गई है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उन्होंने कहा कि जी हम जमहूरी प्रोसेस को कंप्लीट रखने के लिए या उसे डिस्टर्ब ना करने के लिए हम हुकूमत का साथ देते रहेंगे, साफ अल्फाज में कह दिया। तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहीं राइट जा रही है या लेफ्ट जा रही है, ये बात तो की नहीं गई है, बल्कि कहा गया है कि सर आपको बताइए कोई बीमारी तो नहीं हुई? वैसे तो मुझे पता है आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। जी जी। आपको सिर्फ 24 घंटे की बात याद रहती है या उससे पहले की भी याद रहती है? नहीं सर, उससे पहले की भी तमाम बातें जो इस्तीफे लेके जेब में घूम रहे थे। सड़कें कौन बंद कर रहा था? हाँ। मुनाफिक कौमी मूवमेंट। क्या देखते हैं कौन कराता है कराची में इलेक्शन? ये सारी बातें पहले की बात है। जी जी। कितने घंटे पहले की बात थी? बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने एहतजाज में भी रैली में भी उसके बाद भी। अब आप कह रहे हैं कि उन्हें कहा था हम बॉयकॉट करेंगे। हाँ। और आखिर में दस्तबरदार किसने कराया? कितने नोट पकड़े आपके
जो सिर्फ सेंटेंस चेंज करने के लिए। सर अब उससे ये पहले तो तिजोरी खोली थी ये कनाट बातें को, तो जो किस वहाँ वक्त- मौजूद है वही किस बता वक्त- सकता है। किस वक्त चेंज हुई डिसीजन। एक डेलीगेशन गया कामरान तिजोरी के पास, वहां फिर तिजोरी खुली, तिजोरी में से पैसे निकले, उसके बाद बॉयकॉट के बजाय 10 बर्तन हो गए। अच्छा, तो आप समझते हैं कि मुबैना तौर पे इसमें कोई इस किस्म की लेन देन हायल है बीच में? अगर लेन देन नहीं होती तो अप्रैल से कहते कि अगर डिलिमिटेशन नहीं हुई तो ना हम वजारत ले रहे, ना हम आपको सपोर्ट करेंगे अगर 1 महीने के अंदर डिलिमिटेशन नहीं चेंज करते। और जो नोटिफिकेशन निकलवाने जा रहे थे कि 1 घंटे के अंदर, जो वो इस्लामाबाद का जैसे कैंसिल हुआ था, तो भाई तुम तो अप्रैल से लेके जनवरी आ गई है। यू आर नॉट सिंसियर विद द पीपल ऑफ कराची, फॉरगेट इट। अब वो जो है मरहूम कौमी मूवमेंट हो चुकी है। सर अब कितने नाम रखेंगे आप? कभी मजबूर ये कौमी मुनाफिक मूवमेंट के कहते बाद हैं, कभी मरहूमियत ही मुनाफिक आती कौमी है। मूवमेंट कहते हैं। और अगर मरहूम नहीं होगी तो मेरे पास एक और भी नाम है, मनहूस कौमी मूवमेंट होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सर मेरे ख्याल में इस किस्म के रिमार्क से इज्तनाब करना चाहिए, किसी की अच्छा, दिलादारी भी हो आपके सकती लिहाज से है होना फिरदौस चाहिए। भाई। मेरे ख्याल से 1 मिनट, अगर आपके कितने रिश्तेदार मरे, मेरे बहुत मरे, ठीक है। इस शहर के हंगामों में मेरे शहर की तबाही बहुत हुई है। 118 हड़तालें की हैं अल्ताफ हुसैन ने चुटकी बजा के। 226 बसें जलाई हैं। इस वक्त कराची में कोई नई बस नहीं चलाता प्राइवेट सेक्टर वाला। ये हालात कर दिए थे बसें तोड़ सर लेकिन इसका मतलब ये कि जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इहलाक किया था, आप तो खुश नहीं होंगे, तो आपको तो पार्टी से अलहदा हो जाना चाहिए था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से पीटीआई को इलाहाक करना ही नहीं चाहिए था। आप नहीं समझते गलती थी? आपको गड़े मुर्दे उखाड़ने का लगता है आज शौक आ रहा है, याददाश्त आ रही है, मैं उसको भी याद दिला देता हूँ। जी 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 सर। मुझे चॉइस क्या थी? हाँ। मुझे हुकूमत बनानी थी। मैं पीएमएलएन से करता इत्तेहाद, मैं पीपीपी से करता इत्तेहाद, मैंने लेसर ऑफ द इवल से किया। मैंने उस वक्त भी कहा था मेरे निकालिए स्टेटमेंट की मजबूरी है। आप लोगों ने वो बहुत कुछ कहा। मैंने कहा था मैंने तलवार नियाम में रख ली, याद है? जी जी बिल्कुल 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 सर। तो फिर वो क्यों नहीं याद आता? कहें कि आपने तो उस वक्त भी कहा था कि ये मजबूरी है। हाँ। अच्छा मुझे फिरदौस भाई ये बताएं कि इस वक्त अब इलेक्शन में क्या देख रहे हैं सर आप? यानी कुछ लोग 120 प्लस पीटीआई। अच्छा। यूसीस। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावे कर रही है कि इस दफा मेयर जो है जियाला होगा, वो अपने ख्वाब भी देख सकती है जब बैलेट पेपर भर सकती है। मेरे ख्याल में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम तो पहले से ही मेरे ख्याल शेरवानी वगैरह बनवा ली होगी उन्होंने। भाईजान उनको बड़ी महंगी शेरवानी पड़ी है, मैंने सुना है कोई 30 करोड़ रुपए खर्च किए ये शेरवानी पे उसने। अच्छा। तो पीटीआई ने तो शेरवानियां नहीं बनवाई सर के, उन्होंने खुर्रम शेर जमान भी शेरवानी बनवा के बैठ गए। आपने नहीं देखा? मैं तो शेरवानी कब से पहनता हूं। आप तो पहनते हैं शेरवानी, आप तो जिना कैप भी लगाते हैं, शेरवानी पहनता हूँ। आजकल मैं जैकेट में आया हूँ, सर्दी ज्यादा लगती है। सर हो सकता है आप पहले से तैयारी कर रहे हो शेरवानी पहनने की, इसलिए आपने पहले से पहनना। शेरवानी तो मेरा कौमी लिबास है। बिल्कुल। और अगर आपको देखनी होंगी तो आपको मेरी तालिब इल्मी के जमाने की भी जितनी नेशनल डिबेट्स है सब में मैंने जो है शेरवानी पहन के तकरीर की है। जी। अच्छा सर क्या समझते हैं कि अब यानी शफाफ इलेक्शन रहे हैं? आपसे एक कमेंट चाहूंगा कि इलेक्शन प्रोसेस के हवाले से क्या कहेंगे? अभी सबसे ज्यादा हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हाथ में क्यों हैं? जी। सबसे ज्यादा ट्रबलसम प्रोसेस कौन सा है? गिनती का। 2 हिस्से है, गिनती बायोमेट्रिक के जरिए सही आदमी वोट दे दे, और गिनती जो है वो इंस्टेंटेनियस होनी चाहिए, उसमें ह्यूमन एरर नहीं होना चाहिए, ह्यूमन काउंट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। सेफ्टी और सेकंड चेक के लिए तो सही है, प्राइमरी नहीं है। जितनी ये पार्टियां अपोज करती आ रही हैं शफाफियत को, उसकी वजह यही है कि उन्हें शफाफ इलेक्शन नहीं चाहिए। पाकिस्तान में अगर एक जमात खड़ी है शफाफियत के लिए, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है। ठीक। जी सना आप कुछ पूछना चाहेंगी? ये गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात की सर, तो गड़े मुर्दे तो आपने भी अल्ताफ हुसैन साहब के जिक्र पे किए, तो आप क्या लगता है कि मुत्तहिदा जो है वो अल्ताफ हुसैन की लाइन पे ही चल रही है, जो अभी धड़े एक साथ हुए हैं, आपको ऐसा लगता है? देखिए जब अल्ताफ हुसैन को आपने कहा मुर्दा कह दिया, मैंने नहीं कहा। प्लीज इख्तिलाफ कीजिए। वो जरूर एक जिंदा लाश जरूर हो सकती है, अभी मुर्दा नहीं हुआ।
तो आपके ख्याल में अभी भी उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं या चीजें फॉलो की जा सकती हैं? या उनकी पार्टी लाइन पे जो है वो लाइन जो है उस पे चल रही है आप पार्टी? इस शहर में रहते हैं? जी सर, जी आपके ख्याल से ये जो जितने उनके तरबियत याफ्ता हैं उनका ड्राई क्लीनिंग तो हुई है, ब्रेन वॉश हो गया? जरा सच्ची जवाब दे दीजिएगा सर। 22 अगस्त के बाद काफी हद तक हो गया सर मेरे ख्याल में। नहीं, ड्राई क्लीनिंग हुई है, ब्रेन वॉश नहीं हुआ है। सर आपको लगता है कि वो उसी जो चीज है, आपको लगता है उसी लाइन, क्योंकि हमने जो अभी 2 दिन पहले आपने कहा कि याददाश्त के हवाले से आपने बात की ना? देखा नहीं, अभी जुड़े नहीं थे, वही टोन इख्तियार कर ली हमारे सबसे जो मुन्नी से एमकेएम के लीडर हैं फारूक सत्तार। मुन्नी सत्तार ने क्या कहा सारे फैसल के बारे में, और क्या क्या हम देखते हैं कि कौन करते हैं। वो दूसरे भाई ने जो टेलीफोन ऑपरेटर होते थे उनको शायद टेलीफोन आ गया हो। सर अब मैं नाम भी नहीं ले सकता, आपने ऐसी बात कर दी है। साबिक मेयर मुस्तफा कमाल की बात कर रहे हैं ना आप? इशारा समझ गए लगता है? नहीं सर, मैं हो गई है, दिमाग की बत्ती ऑन हो गई है सर। आजकल तो हर कोई फोन में बात तो कर ही रहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमने बदमाशी छोड़ दी तो दूसरे समझते हैं कि वो बदमाश बन सकते हैं। सर इसी क्या पॉइंट पे जुमले आप अदा कर रहे हैं पूछना साबिक मेयर कराची के। हाँ। अच्छा सर, 5 बजे के बाद सर, है। फिरदौस भाई मुझे बताइएगा, आप समझते हैं 5 बजे के बाद, यानी अब खास तौर पे ये वक्त जो है गिनती का, ये बड़ा सेंसिटिव है इलेक्शन में? आज अभी हाफिज नईम का भी बयान आया है 5 बजे के बाद पीपल्स पार्टी वालों के लिए ये वक्त बड़ा सेंसिटिव हो जाता है। तो सर ये बात तो हाफिज नईम साहब भी कर रहे हैं, आप लोगों की कोई डिस्कशन हुई है इस हवाले से क्या? किसके बाद? यही हाफिज नईम साहब का भी अभी यही बयान सामने आया है कि जी 5 बजे के बाद ये गिनती का अमल बड़ा सेंसिटिव है, इसलिए कि मैं तो गिनती के अमल की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो रवैयों की बात कर रहा हूँ। 5 बजे के बाद कुछ लोग में रवैये बहकने लगते हैं और जब वो बहक जाते हैं तो जहन जो है सही काम करना बंद हो जाता है। जब जहन सही काम करना बंद हो जाता है तो उसमें बहुत सारे वो गलत काम कर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो सर आप समझ रहे, क्योंकि आजकल मगरिब भी जरा जल्दी हो रही है। जी जी बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस भाई, आपने हमारे इस ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, फिरदौस शमीम नकवी सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। यहाँ हम एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे तो फिर आपको हेडलाइंस की तरफ लेके जाएंगे और बुलेटिन्स की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे लेते हैं एक वक्फा, देखते रहिए मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बल्दियाती इलेक्शन सिंध।